Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2024 new cue card. Describe a person who likes to read a lot. यहाँ पे हम एक पर्सन के बारे में बात करेंगे जिसे रीडिंग करना बहुत पसंद है। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। हु दिस पर्सन इज, वो पर्सन कौन है। हाउ यू न्यू हिम हर, आप उसे कैसे जानते हो। वॉट ही सी लाइक्स टू रीड, उन्हें क्या रीड करना पसंद है। एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक ही और सी लाइक्स टू रीड अलॉट, और एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों सोचते हैं कि उन्हें रीड करना बहुत पसंद है। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड इज अ बैग फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज। सम आर एग हेडेड, सम आर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, वाइल अदर्स आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। यहाँ पे एग हेडेड का मीनिंग होता है एक्टिव प्लस इंटेलिजेंट पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है पॉजिटिव नेचर एंड पेसिमिस्टिक का मीनिंग होता है नेगेटिव नेचर। एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है मल्टी टैलेंटेड। ये वाली जनरल लाइन हम किसी भी पर्सन वाले क्यू कार्ड में यूज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड एक बैग की तरह है जिसमें डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स रहते हैं, जैसे कि सम आर एग हेडेड, ऑप्टिमिस्टिक्स और पेसिमिस्टिक्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन्स मल्टी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स भी रहते हैं। From my childhood to this cutting edge era, I have met and interact with a plethora of people who have different hobbies like reading, dancing, and whatnot. Although some of them whom I met were fair weather by nature, the majority were well mannered and sober. कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न जमाना। प्लेथरा ऑफ का मीनिंग होता है मेनी। यहाँ पे फेयर वेदर बाय नेचर ये इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि जैसे नेचर की तरफ बदल जाना। एंड वेल मैनर्ड एंड सोबर ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि जो बहुत अच्छे होते हैं। मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनकी अलग अलग तरह की हॉबीज़ थी, जैसे कि रीडिंग, डांसिंग और बहुत कुछ। हालांकि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो नेचर के साथ बदल जाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो वेल मैनर्ड एंड सोबर थे। However, here I would like to shed some light on a person who is an avid reader. हालांकि यहाँ पे मैं उस पर्सन पे रोशनी डालने वाला हूँ जो कि एक एविड रीडर है। एविड रीडर का मीनिंग होता है जिसे रीडिंग करना बहुत पसंद हो। एंड सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे रोशनी डालना। ही इज़ नन अदर देन माई एल्डर ब्रदर, वो कोई और नहीं है, वो मेरा एल्डर ब्रदर है। He is in his late 30s and working as a lecturer in a well-reputed University of Gujarat. वो अभी उनकी लेट 30s की एज में है एंड वर्क कर रहे हैं एज अ लेक्चरर वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में, गुजरात में। Asides this, if I talk about his personality trait, he is not only a benevolent person but also an industrious and down-to-earth person. असाइड्स दिस ये एक इनिशिएटर है। बेनेवलेंट का मीनिंग होता है काइंड हार्टेड पर्सन। इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग पर्सन। एंड डाउन टू अर्थ पर्सन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि जिस पर्सन में ईगो या एटीट्यूड ऐसी चीज़ें नहीं होती है, वो बहुत ही साफ दिल का इंसान। इन स्पाइट ऑफ दिस ही इज़ नॉट ओनली एन ईगर बीवर बट ऑल्सो एन ओनर ऑफ हाई थिंकिंग। यहाँ पे ईगर बीवर ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि उसे कुछ भी जानने की बहुत इच्छा होती है। एंड ओनर ऑफ हाई थिंकिंग का मतलब होता है कि वो बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव सीन हिम रीडिंग अम्पटीन बुक्स, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। मेरे बचपन से मैंने उन्हें देखा है कि वो बहुत सारी बुक्स, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रीड करते थे। Apart from this, he has a separate study room where he often spends his evenings and read different sorts of stuff. इसके अलावा उनके पास एक सेपरेट स्टडी रूम है, वहाँ पे वो अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं एंड अलग अलग तरह के स्टफ रीड भी करते हैं। Whenever I question him that why he read a lot, he simply replies, reading is a stress buster activity for him. जब भी मैं उन्हें क्वेश्चन पूछता कि आपको रीडिंग करना क्यों पसंद है, तो वो मुझे सिंपली रिप्लाई करते थे कि रीडिंग करना उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी है। यहाँ पे स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी का मीनिंग होता है स्ट्रेस रिलीवर एक्टिविटी। ही फील्स रिफ्रेश्ड एंड रिजुइनेटेड आफ्टर रीडिंग एंड राइटिंग सम नोट्स। रिजुइनेटेड का मीनिंग होता है री एनर्जेटिक।
वो रीडिंग करने के बाद रिफ्रेश्ड री एनर्जेटिक फील करते हैं। In addition, he has a different kind of curiosity to learn new vocabulary words and write it in his diary. He feels gratification after learning new words. In addition, ये एक इनिशिएटर है एंड काइंड का मीनिंग होता है टाइप। उनको डिफरेंट काइंड के वोकेबलरी वर्ड लर्न करने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है एंड वो डेली उनकी डायरी में उसे राइट भी करते हैं। ही फील्स ग्रेटिफिकेशन आफ्टर लर्निंग न्यू वर्ड्स। ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन। जब भी वो नए वर्ड्स लर्न करते हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन फील होता है। Besides this, he is running an educational YouTube channel where he uploads umpteen videos to assist English aspirants. Besides this, ये भी एक इनिशिएटर है जिसका मीनिंग होता है इसके अलावा। umpteen का मीनिंग होता है मैनी एंड assist का मीनिंग होता है हेल्प। वो एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं जिसमें वो बहुत सारे इंग्लिश के वीडियो अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से जो इंग्लिश के एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें मदद मिलती है। एस्पिरेंट्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स। He always use unique vocabulary when he speaks English. It not only boosts his confidence but also enhances his personality in front of others. वो जब भी इंग्लिश स्पीक करते हैं तो वो बहुत यूनिक वोकेबलरी यूज़ करते हैं। ये ओनली उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं एनहांस करते बल्कि इसकी वजह से उनका जो पर्सनालिटी है वो भी दूसरों के सामने एनहांस होता है। Moreover, he always put his best foot forward to teach needy pupils of my locality, which is one of his best traits. Put his best foot forward ये एक idiom है जिसका मीनिंग होता है अपना 100% देना एंड pupils का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स। वो ऑलवेज अपना 100% देते हैं नीडी स्टूडेंट को सिखाने के लिए हमारी लोकेलिटी में। ये उनका बेस्ट ट्रेट है। ट्रेट का मीनिंग होता है गुण। I feel blessed to have him as my elder brother. I always learn ample life lessons from him. मैं ब्लेस फील करता हूँ कि वो मेरे एल्डर ब्रदर है एंड मैं ऑलवेज ये कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखूँ। एम्पल का मीनिंग होता है मैनी। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये ऑप्शनल है, आप इसे यूज़ भी कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो इस क्यू कार्ड के लिए। When it comes to the question that what I feel about this person, to be honest, I have nothing to speak ill about this personality because this person is extremely spectacular. अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि मैं उस पर्सन के बारे में कैसा फील करता हूँ, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इस पर्सन के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकता हूँ। Even I can say this person is for me like killing two birds with one stone. He is not only my elder brother but also teach me how to learn numerous things easily. यहाँ पे killing two birds with one stone ये एक idiom है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। इवन ये पर्सन मेरे लिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। ये ओनली मेरे एल्डर ब्रदर ही नहीं है बल्कि वो मुझे बहुत सारे लाइफ लेसन सिखाते हैं। न्यूमरस का मीनिंग होता है मैनी। To cut the long story short, he is the person who is a bibliophile. To cut the long story short, ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो पर्सन है जो कि बिब्लियोफाइल है। बिब्लियोफाइल का मीनिंग होता है जिसे रीडिंग करना बहुत पसंद है। Thank you for watching and have a nice day. And if you like my video, then like, subscribe and share.